जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन जो रहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हे कमल नयन, आपने मुझे जेठ की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के बारे में तो बता दिया, अब आप मुझे बताइए कि इस एकादशी के बाद कौन सी एकादशी आती है। तब भगवान श्री कृष्ण कमल नयन जो रहते हैं अर्जुन को बताते हैं कि जेठ की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के बाद बारी आती है आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की। जी हाँ दोस्तों, योगिनी एकादशी जो कि इस बार आ रही है 21 जून दिन शनिवार को। दोस्तों ये एकादशी उसी दिन 7 बजकर सुबह में 18 मिनट पर लग जा रही है और ये अगले दिन यानी कि 22 जून को सुबह में 4:27 पर समाप्त भी हो जा रही है। तो उदया तिथि का मान रखते हुए इस एकादशी को दोस्तों हम लोग करेंगे 21 जून दिन शनिवार को। बात करते हैं दोस्तों कि इसके पारण का समय क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, एकादशी के पारण का जो समय होता है वो हमेशा द्वादशी तिथि द्वादशी अवधि के अंदर ही होता है। तो इसका जो पारण का समय है वो इस बार काफी जल्दी है। तो पारण का समय 22 जून दिन रविवार को दोस्तों सुबह 5:29 से लेकर के सुबह के 8:16 तक है। तो इस अवधि के अंदर दोस्तों आपको पारण कर लेना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस एकादशी का जो आप पारण करेंगे इसमें जो आपकी जो समय होगी ये देखिए क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो जो आप पारण करेंगे दोस्तों, इस पारण को आप बीच का जो आपका स्लॉट होगा, बीच का जो टाइमिंग होगा उस अवधि के अंदर पारण कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आप जो पारण करेंगे वो बिल्कुल सटीक समय पर पारण करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अब इस एकादशी को करने का लाभ क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, इस एकादशी को अगर आप करते हैं तो भगवान विष्णु की तो कृपा पड़ती ही है और माता लक्ष्मी की भी कृपा पड़ती है। साथ ही साथ दोस्तों कहते हैं कि अगर इस एकादशी को आप करते हैं तो 88,000 मतलब 88,000 ब्राह्मणों को दोस्तों जो आप भोजन करवाएंगे उसका फल आपको अकेले सिर्फ इस एकादशी को करने से प्राप्त हो जाएगा। तो इस एकादशी को दोस्तों जरूर करिए दोस्तों, इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इस एकादशी को हम करेंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, एकादशी जो होता है वो 3 दिवसीय त्योहार होता है। इसका मान जो होता है वो आपका दशमी से ही होने लगता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी से ही हमें एकादशी को करना है दोस्तों। दशमी वाले दिन ही स्नान से निर्वित होकर के आपको अपने केशों को धो लेना है दोस्तों। उस दिन से ही दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लहसुन प्याज त्याग देना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। उसके बाद दोस्तों बारी आती है एकादशी की। एकादशी वाले दिन आपको स्नान से निर्वित होकर के आपको पीले वस्त्र धारण करने, भगवान की विधिवत तरीके से विष्णु भगवान की पूजा करनी है, साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी है दोस्तों। आपको उस दिन भगवान को जो भी होगा प्रसाद में पीले प्रसाद चढ़ाएंगे दोस्तों, भोग लगाएंगे भगवान को। उसके बाद दोस्तों भगवान के समक्ष आप जो भी होगा पीले रंग के जो पुष्प होंगे वो चढ़ाएंगे दोस्तों भगवान के लिए। आप उस दिन विष्णु चालीसा कर सकते हैं दोस्तों, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, आप कवच कर सकते हैं भगवान के लिए दोस्तों। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप जब भी एकादशी का व्रत करें तो एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़े। किताब आती है दोस्तों जिसमें कि 24 एकादशी की व्रत कथा होती है। तो जैसे इस बार योगिनी एकादशी है तो आप योगिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ने के बाद दोस्तों भगवान की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद प्रसाद घर में सबको वितरण करेंगे। उससे पहले दोस्तों जो भी होगा प्रसाद आप ग्रहण करेंगे, क्योंकि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं दोस्तों तो जो प्रसाद होता है सबसे पहले हमें खुद ग्रहण करना रहता है, यानी जो लोग पूजा करते हैं उन्हें प्रसाद ग्रहण करना रहता है। उसके बाद आप दोस्तों सबको घर में प्रसाद वितरण करेंगे। उसके बाद आप उस दिन भी आप दोस्तों फलहार रहेंगे। फिर दोस्तों बात करते हैं कि नेक्स्ट डे द्वादशी आती है। द्वादशी वाले दिन दोस्तों आपको क्या करना है। द्वादशी वाले दिन आपको मैंने बता दिया है अपने आगे के वीडियो में कि इसका जो पारण का समय है दोस्तों वो कब है। तो द्वादशी वाले दिन आप पारण का समय देख लेंगे, द्वादशी अवधि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण करेंगे दोस्तों। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों तो कहते हैं कि हमारा जो व्रत होता है दोस्तों वो अधूरा रह जाता है। तो इसलिए दोस्तों पारण जो होगा हमेशा द्वादशी अवधि के अंदर ही करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके व्रत की पूर्ण प्राप्ति हो फल की। चलिए दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है। उस दिन द्वादशी वाले दिन आपको दोस्तों दान जरूर करना है। दान आप ब्राह्मण को कर सकते हैं या फिर किसी आप जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। दान जो होता है दोस्तों वो आप अनाज का भी कर सकते हैं या फिर पैसे का भी कर सकते हैं। यथाशक्ति भक्ति जिस चीज का आपको दान करना है
आप दान कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि द्वादशी वाले दिन दोस्तों चावल खाने का महत्व बहुत होता है। जैसे एकादशी में चावल नहीं खाते हैं दोस्तों, द्वादशी में चावल जरूर खाना चाहिए, नहीं तो उससे भी आपको आपके व्रत का फल नहीं प्राप्त होता, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी का पारण बिना चावल के नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों इस दिन भी लहसुन प्याज नहीं खाना है, शुद्ध घी का खाना बना के खाना है। इस दिन भी दोस्तों आपको मसूर की दाल नहीं खानी है, बैगन की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खानी है। चलिए दोस्तों, आप अब ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं कि एकादशी की, योगिनी एकादशी की व्रत कथा क्या है। योगिनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार दोस्तों धन के देवता जो कुबेर रहते हैं वे बहुत बड़े शंकर जी के भक्त रहते हैं और वे मानसरोवर से एक विशेष प्रकार का पुष्प मंगवाते थे और उसी से शंकर भगवान की पूजा करते थे। पुष्प के लिए उन्होंने एक माली को नियुक्त कर रखा था। वो माली का नाम था आपका हेम माली। हेम माली भी शंकर भगवान का भक्त था। वे रोज मानसरोवर से पुष्प लाता था और उसी से शंकर भगवान की पूजा होती थी। एक समय की बात है दोस्तों, हेम माली पुष्प लेकर के तो आ जाता है, लेकिन उसे लगता है कि अभी तो पूजा में काफी समय है। इतने में उसकी जो पत्नी रहती है विशालाक्षी, वो आ जाती है। हेम माली उसको देखता है तो वे उसके साथ कामासक्त हो जाता है, जिसके कारण उसे समय का भान नहीं होता है और वे समय पर पुष्प को नहीं पहुंचा पाता है। इधर जो कुबेर रहते हैं उन्हें बहुत क्रोध आता है कि आज उन्हें शंकर भगवान की पूजा के लिए पुष्प नहीं मिला। इसके लिए वे अपने मंत्रियों को बुलाते हैं, सिपाहियों को बुलाते हैं, उनसे वे पूछते हैं कि हेम माली कहाँ है। तब जो सारे सिपाही रहते हैं दोस्तों वे उन्हें बताते हैं कि हेम माली अपनी पत्नी के साथ प्रेम में डूबा हुआ है। जो कुबेर रहते हैं उन्हें बहुत क्रोध आता है। वे हेम माली को तत्काल बुलाते हैं। हेम माली जब आता है तो जो कुबेर रहते वे उन्हें श्राप दे देते हैं। उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम्हें कुष्ठ हो जाए और तुम्हें अपनी पत्नी के साथ वियोग का बिछुड़न झेलना पड़े। तत्काल जो कुबेर रहते उनका जो श्राप रहता है उसका प्रभाव आ जाता है और हेम माली के साथ ठीक वैसा ही हो जाता है। हेम माली को कुष्ठ हो जाता है और वे अपनी पत्नी से वियोग झेलता है। वो इधर उधर भटकते भटकते एक पर्वत के पास जाता है दोस्तों। पर्वत के पास जाता है दोस्तों तो वहां पर उसकी मुलाकात होती है आपकी मार्कंडे ऋषि से। मार्कंडे ऋषि के तेज और प्रताप को हेम माली देखता है दोस्तों, तब वो उनके चरणों में गिर जाता है और काफी अनुनय विनय करने लगता है। अपनी सारी आप बीती मार्कंडे ऋषि को बताता है। तब मार्कंडे ऋषि से वो पूछता है कि इस कष्ट, इन पापों से छुटकारा का क्या उपाय है। तब जो मार्कंडे ऋषि रहते हैं दोस्तों वे हेम माली को बताते हैं कि तुम योगिनी एकादशी का व्रत करना। आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सारे पाप कष्ट धुल जाएंगे। जो हेम माली रहता है दोस्तों वे योगिनी एकादशी का व्रत करता है, जिसके प्रभाव से उसके सारे पाप और जो भी कष्ट रहते हैं वो धुल जाते हैं दोस्तों। उसका जो कुष्ठ रहता है वो मिट जाता है, उसे उसकी पत्नी वापस मिल जाती है, उसे वियोग से मुक्ति मिल जाती है अपनी पत्नी की। दोनों पति पत्नी काफी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और मृत्यु के उपरांत दोस्तों वे जाते हैं भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ धाम। चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आगे भी इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों आप सभी को।